कोई बच्चा छू गया, ए छी छी, गलत गंदा लगा। अरे वो गंदा लगाने के बाद भी तुमसे बहुत ज्यादा पवित्र है। वो अगर ब्रजवासी अगर नाली में लोटा हुआ है, कहा है ना, तेरी कृपा बिना श्री राधा कोई न ब्रज में आवे। तेरी कृपा जो हो जाए तो भवसागर तर जाए। अब रोटी बनाओ सीख लो। रोटी बनाओ। हाँ, रोटी बनाओ सीख लो, श्री जी को भोग लगाना पड़ेगा। हाँ, श्री जी को भोग लो। श्री जी सिखाएंगे। और ये तवा। तो खुद ही थक गए यहाँ पे। यहाँ तखत है, वहाँ इतनी दूरी थे, यहाँ तक लावे में। हे भगवान, पीठ पे वजन भी है, वहाँ के अलावा ही तखत भी है। पूरा वजन लेके यहाँ पूरे खेतन में आए, बीचों बीच खेतन में। और देखो आप, कुटिया के सम्मुख हैं, जो कि श्री जी ने जो सेवा भेजी का है, वह सेवा लेके। अरे भैया, बड़ी दिक्कत आएगी हमें तो, टेढ़ो करना पड़ेगा ये। और आज की सेवा कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तखत और गैस सिलेंडर है, और राशन सामग्री के साथ में बर्तन भी है थोड़े बहुत। तो आइए। श्री हरिदास, जय हरिवंश, राधे राधे। ये तखत आपको आई गो है, और ये आपको गैस सिलेंडर है। आ जाओ। श्री हरिवंश, राधे राधे। ये श्री जी की सेवा को जय हो। आसन ले लो। वो पन्नी उठाओ, पहले मुंह मीठा करो, गुरुदेव का जन्मदिन है भाई। क्या बात है, प्रसादी लाए हमारे लिए। श्री राधे। क्या बात है, ये थोड़ो सो दो प्रभु रे, जय हो। ये लोग नहीं है प्रसाद अभी और है। अरे क्या बात है, मतलब कुछ देने आए बात से ज्यादा लेने आए। कुछ आपके पास थैली है? अरे प्रभु बस, जिसमें हमारे गुरुदेव का जन्मदिन है। हाँ, कुछ थैली है आपके पास जो मैं रख ले जाऊं? क्या बात है, जितना दे रहे हैं वहां से ज्यादा लेके जा रहे हैं वापस। ये यहाँ में डब्बा है, मतलब जैसे 3 डब्बा है ऐसे छोटे छोटे, यहाँ से छोटे वाले। और एक मिनट, ये थोड़ी सी सेवा और यहाँ में, जैसे अब रोटी बनाओ सीख लो। रोटी बनाओ। हाँ, रोटी बनाओ सीख लो, श्री जी को भोग लगाना पड़ेगा। हाँ, श्री जी को भोग श्री जी सिखाएंगे। और ये तवा। ये बर्तन है यहाँ में, जैसे आपकी चाय वगैरह सब्जी बनाने की भगोनी है। ये 2 गिलास है यहाँ में, और ये थाली है, प्लेट है, और यहाँ में कटोरी भी है। हाँ, 2-3 कटोरी है यहाँ में। और अब मुख्य चीज जाकी ज्यादा जरूरत है, पहले सोयाबीन, और ये तेल। यहाँ के अलावा ठाकुर जी को धूप बत्ती। अब ये आपके लिए मसालों, साबुन और ब्रश वगैरह जो भी है। अब ये थोड़ा थोड़ा सा आसान है अभी फिलहाल के लिए।
बनाओ सीख लो जल्दी से, भोग लगाइए ठाकुर जी इनको। सीखना पड़ेगा। स्वास्थ्य कैसो आपको? स्वास्थ्य बढ़िया। और कैसो आनंद ब्रज में? तेल तो हम लगाते नहीं है। अच्छा अच्छा, ये मसाले हैं जो नहीं लगाते वो हम लेंगे। देखो ये आटो, चलो ये नमक, चाय की पत्ती, ये नमक है या निरमा है? नमक नमक, और ये चावल है। अच्छा। हाँ, और कुछ और जो भी चीज़ आवश्यकता आपको रहे अभी फिलहाल में, हाँ। जो आप बताएं थोड़ा सा। तो अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुटिया के चारों तरफ जाली लगवानी है। जाली? हाँ। अच्छा, कीड़ा आ रहे होंगे आप? सांप अंदर ना आए। जान रहे हो, सांप का कांड 2 बार हो गया। तब से डर लगने लग गया है। डर की बात नहीं, मरने ही आए हैं। फिर भी होता है कि भजन विघ्न हो रहा हो, भजन में विघ्न हो जाता है। तो लमसम इधर उधर इधर बिल्कुल जाली 4 तरफ जाली लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो जाली लगवानी होगी आपको, वो भी जल्दी से जल्दी हाँ करना हाँ, है। निश्चिंत रहो, जो श्री जी ने भेजो वो जल्दी। बाहर से हवा अंदर आए तो कीड़े मकोड़े ना आ पाए। बिल्कुल निश्चिंत रहो, जब जल्दी से जल्दी ये कार्य है जाए। हाँ, कल या परसों में ही करके ये निपटा दो। और एक छोटी सी जैसे कि आपसे अनुरोध, जैसे कई भक्तन के सवाल आए, जैसे आपकी दिनचर्या को लेके, जैसे कि आपकी कैसे दिनचर्या आपने बनाई हुई है, कैसे आप यहाँ रहते हुए श्री जी के नाम में जुड़े हुए हैं। हम अपनी दिनचर्या किसी को नहीं बताते, बिल्कुल नहीं बताएंगे, कोई भी हो। हम कब क्या करते हैं हम जाने, श्री जी जाने बस। और हम अपने और श्री जी के बीच में किसी तीसरे को चाहते नहीं। जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भजन और भोजन दोनों गुप्त ही रखना चाहिए। बिल्कुल। माला झोली में हम माला अंदर क्यों डालते हैं? वो हमारी गुप्त रहती है। अच्छा, ऐसा तो हम बाहर भी लटका के कर लें, लेकिन जब गुप्त रहेगी तभी तो भजन बनेगा। वो तो है, हम क्यों बताएं किसी को? बिल्कुल। हम तो इतना कहता है, देने वाली श्री जी हैं। जो कह रहा हूँ कि हमने दिए, मैं तो सीधे कहूँगा तुम्हें किसने दिए? बिल्कुल है। और जैसे आप जितने बहुत समय से वैसे बरसाने में कई बार आपसे जानकारी में जैसे कहें सत्संग में आप प्राप्त करो के इतने समय है गो आपको, और वह समय के अंतराल में कैसा अनुभव आपने बरसाने के बारे में पाया? बरसाने के बारे का अनुभव बाबा ये है कि वृंदावन के बिना रह लूंगा, गोवर्धन के बिना रह लूंगा, नंदगांव के बिना रह लूंगा, मथुरा के बिना रह लूंगा, गोकुल के बिना भी रह लूंगा, बरसाने के बिना रहना दुर्लभ। अरे इतना लगाव और एक मतलब प्रेम है वो बरसाने के। बरसाना जब भी आओ अपना सा लगता है कि हाँ अपना घर है। जी, बरसाना कभी ये नहीं लगता कि हम कहीं बाहर आए हैं खो जाएंगे। यही होता है, कहीं भी रहेंगे राधे राधे तो करेंगे, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बरसाने में आओ तो खो जाओ, और आओ अकेला, हमेशा अकेले अकेले अकेले। जिससे बरसाने की परिक्रमा अकेले उठाओ और लगाओ 6 घंटे परिक्रमा में। अच्छा, ऐसा क्यों? हमें क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी है। उसकी गुणवत्ता देखनी है, उसकी गिनती नहीं देखनी है। बिल्कुल, गुणवत्ता देखो, गिनती मत देखो। बात बहुत गहरी बताई है। जैसे चलो आप यहाँ से चले सेल्फी पॉइंट से, परिक्रमा उठा लिया आपने, थोड़ा आगे चले 1 घंटा बैठ के माला, फिर थोड़ा आगे चले साकरी खोर आ गया। साकरी खोर में जो बच्चे हैं वो किशोरी जी ही हैं, आज बात जान लो साहब। वहाँ हमेशा बच्चे खेलते ही पावे, हमेशा। बिल्कुल ये बात है। और वो बच्चे आपसे लेंगे भी, अब कहेंगे दिवा के क्या एहसान कर रहा है। बिल्कुल, वो धर्म है तो अपना हिस्सा मांगता है, खिला मेरा हिस्सा दे, जो कि क्या एहसान कर रहा है, ये मेरा हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं नहीं हटो 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 हटो, डोंट टच। किस मानसिकता से आ रहे हो?
दूर भागते हैं वो तो। पहले अपनी मानसिकता सुधार लो। अगर धाम में आए हुए हो, कोई बच्चा छू गया, ए छी छी, गला गंदा लगा, अरे वो गंदा लगाने के बाद भी तुमसे बहुत ज्यादा पवित्र है। क्योंकि वो ब्रज में अगर ब्रजवासी अगर नाली में लोटा हुआ है, फिर भी वो तुम्हारे नहाए धोए से ज्यादा पवित्र है। अहो भाग्य है, श्री जी की कृपा थे, बड़ भाग पाए और जो ब्रजवास आए। यहाँ पे अगर वो जन्मे हैं, किसी की औकात नहीं है यहाँ जन्म ले लो। बिल्कुल, ब्रज में आवो ही दुर्लभ है, तो जन्म तो बहुत बड़ी बात है ये। कहा है ना, तेरी कृपा बिना श्री राधा कोई न ब्रज में आवे। तेरी कृपा जो हो जाए तो भवसागर तर जाए। बिल्कुल है। एक महात्मा जी थे और एक शराबी था। शराबी ने कहा, आओ 2 पैक लगाते हैं बाबा। बाबा तो बाबा ने कहा, तुम्हारे साथ पैक लगा के क्या मतलब, तुम आज से 8वें दिन मर जाओगे। अब वो शराबी था, उसने सोचा हो सकता है सिद्ध हो। उसने कहा, महाराज जी बचा लो, पैर पकड़ लो, महाराज जी बचा लो। बोला, अब हम नहीं बचा सकते, दारू छोड़ दो, रात दिन गोविंद 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 जपो। करने लगा भाई। 9वें दिन महाराज जी आए उसी के यहाँ। बोले, हाँ क्या हाल है? बोले, महाराज जी कितना घंटा बचा है मरने को? बोले, तुम तो अमर हो गए। क्या? तुम्हारा शरीर भले मर सकता है, तुम नहीं मरोगे। और तुम मुझे पिलाने की बात कर रहे थे, लो मैंने तुमको पिला दी। जो नशा हम करके बैठे हैं वो तुम नशा तुम्हें चढ़ गया है। तुम्हारा नशा तो शाम को करो सुबह उतर जाता है, ये नशा कभी नहीं उतरने वाला, इसी में झूमोगे। लेकिन कभी गलती मत करना, गलती की सजा भी है इसमें। बोले, कभी गलती मत करना। बोले, ठीक है महाराज जी, गलती नहीं करेंगे। सोचो, वो कह रहा था कि आओ पिया जाए बैठ के, और महाराज जी ने पिला दिया। पियो। और एक छोटा सा अनुरोध, जैसे कि यहाँ ब्रज में रहते हुए, जैसे कहे ना कि हर कोई ठाकुर जी के प्रति एक भाव जोड़े हुए रहे, कि आप श्री जी से कौन से भाव के साथ में जोड़े हुए हैं, जैसे कहे कि एक प्रेम कौन से जोड़े हुए हैं? बाबा ये सब अंदर की बातें हैं, ये सब हमारे हृदय से होती है, जुबान से नहीं होती। हम नहीं बता सकते। क्योंकि कुछ साधक हैं जो कहे ना कि एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में कहें कि ठाकुर जी की साधना के रूप में जोड़ना चाहते। आप उनको कुछ भी करेंगे, वो कोई भी भाव करे, जो भाव करो वो फिर ठसक से करो। दुनिया वाले कहेंगे ठाकुर जी भगवान है, ये भाव नहीं चलेगा। नहीं, तुम सब कुछ ठोकर मार के तुम्हें ठाकुर जी से वो भाव करना है। मतलब मन से जो भी भाव निकले वही, मन से जो भाव निकल जाए उसके बाद तुम्हें नियम नहीं देखना, फिर वो भाव देखना है कि तुम्हारा भाव क्या है। हाँ बिल्कुल है। पता नहीं किस खता पे ठाकुर रीझ जाएगा। भाव बिना बाजार में बस पल में झोली भर दे सामने दर्श दिखाएगा। बिल्कुल है। और जैसे आप यहाँ एकांत में रहते हुए कभी कभी तो मन में ये ख्याल भी आते होंगे कि यहाँ से अच्छा घर चलो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा मन में आए हो ख्याल कभी? बाबा अभी इतने तो सिद्ध है नहीं कि ये विचार नहीं आएंगे मन में, क्योंकि यहाँ चारों ओर तो केवल जंगल ही है। अब इनमें कहीं ना कहीं तक तो मन तो चंचल रही है, हमेशा चलायमान है, तो मन तो कभी कभी सोचता होगा। बाबा जिस दिन हमने मन को मारना सीख लिया ना, उसी दिन पूरा काम हो जाएगा। तो हमें समय लगेगा अभी। दर्शन में भगवत प्राप्ति में इतना टाइम नहीं है, मात्र 2 मिनट का। लेकिन तड़प कैसी, पानी के अंदर आपको डुबा दे, आप सांस लेने के लिए जैसे तड़पोगे कि मुझे पानी का ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन, वैसे ठाकुर बिल्कुल ये तड़प होनी चाहिए मन, ये तड़प होनी चाहिए साधक के अंदर, तब वो निकल पाएगा। यहाँ समय तो मन इतना चलायमान है हर किसी को, जैसे कि एक ठाकुर जी पूजे करे, ठाकुर जी मेरी तो ये विपदा है थोड़ा दूर करो,
कुछ दिन ना कोई परेशानी को समाधान हो तो फिर दूसरे ठाकुर जी की ओर मुड़ जाए। बाबा अरे सुनो, नहीं ठाकुर जी। सुनो, एक जेल थी, जिला कारागार था, उसमें सारे कैदी थे। राष्ट्रपति ने कहा जो तुम लोग जो मांगोगे वो दूंगा। ठीक है, ये जो संसार है ये जिला कारागार, हम इसके कैदी हैं। ठाकुर जी राष्ट्रपति हैं। ठाकुर जी ने कहा जो मांगो वो देंगे। कोई कह रहा महाराज साबुन नहीं मिलता, साबुन दे दो नहाने के लिए। कोई कह रहा महाराज जी तौलिया थोड़ी करवा दो। उसमें से कुछ ही निकलते, महाराज मुक्ति दिलवा दो। उनको तो मुक्ति मिल गई और बाकी सब उन्हीं चीजों में अटके रहे, सामान मांग छोटे छोटे सुख में। असली सुख के पीछे भागो ना। बिल्कुल। जब राष्ट्रपति ने छूट दी है, जो मांगना है मांग लो, तो मांग लो, बाबा मुक्त करो। बिल्कुल, छोटी मोटी चीजों के पीछे मत भागो। बिल्कुल। और कुछ ऐसे आपके माध्यम से थोड़े से नियम जानने को नए साधकन को मिले, जैसे कि शुरुआत में कुछ कठिनाई आवे, जैसे मान के चलो मैं एक नए रूप में साधना में जुड़ना चाहूँ, तो कैसे नियम अपनाना चाहिए कम से कम, थोड़ा बहुत ऐसा जानने को मिले जो शुरुआत कर सके। सर्वप्रथम देखिए, ये सदगुरु की मेहरबानी है जो कि नियम बनाए हैं हमारे लिए। पालन किसको करना है? हाँ, खुद को ही करना पड़ेगा। पालन करना ना। पहला नियम ले लो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने। ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अष्टायाम की सेवा ले लो बस। अष्टायाम, जिसमें क्या क्या? अष्टायाम की सेवा में जो जो बताते जाए वो करते जाए। ये अष्टायाम की सेवा ले लो, सेवा उठा लो। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये एक यहाँ दर्शन करो जहाँ मैं अष्टायाम सेवा पद्धति में पूर्णतः एक नए साधक के रूप में अगर आप जुड़ना चाहें तो पूरी चीजें समझ सकें कि कैसे कैसे आप नियम सवाल करके या साधना से आप जुड़ सके। अच्छा, मंगला पूरा ये शेड्यूल रहता है, पूरा शेड्यूल है। सुबह से लेके शाम तक का। बिल्कुल, जिसमें साधक को समय मिलेगा 12 से 3। अच्छा, तो ये तो फिर कहें घर मधुकरी का। अच्छा, मधुकरी करके ले आओ, पालो। बिल्कुल। तो ये जो नियम है कहीं ना कहीं तक संसार के रूप में कहीं तो घर परिवार त्यागने के पश्चात थे या घर में रहते हुए? परिवार में भी है। अच्छा, घर परिवार में रहते हुए। परिवार में भी लागू होते हैं। अब घर परिवार में है, जैसे मान लो आप साधना में उतरे हो, आप गृहस्थी हो, ऊपर से गृहिणी हो, तो पहले बच्चों को स्कूल भेजो, पति को कॉलेज भेजो, फिर उसके बाद करो। हाँ, सोने दो ठाकुर जी को। बिल्कुल, इनसे जरूरी वो है कि ठाकुर जी ने उनको नियम बना रखा। बिल्कुल, उनको निमित्त बना रखा है कि वही लाके देंगे तब सेवा होगी। बिल्कुल दे रहे ठाकुर जी, लेकिन निमित्त वो है। हम पोस्टमैन की तो कोई तो सेवा दे सकते हैं। हाँ? अब हवाई जहाज को थोड़ा देने जाएंगे। जो वो टिकट देगा उसी को सेवा पकड़ा देता, भैया तू दे दीजिए। ये तो है। बस, तो जिससे टिकट ले रहे हैं उसका सम्मान है हमारे लिए। हमें नहीं पता वो कौन सा हवाई जहाज कहाँ से आएगा, लेकिन जो हमारे हाथ में देगा वो सम्माननीय है। कुछ अपना अनुभव के रूप में, जैसे कि यहाँ बरसाने में रहते हुए आपके लिए जैसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो जाते लगे कि हाँ ठाकुर जी की ओर मुड़ना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है अपने जीवन में, कुछ ऐसा अनुभव आपको? बाबा देखिए, जीवन के अनुभव कभी शेयर नहीं किए जाते। कुछ बातें हमारी गुप्त होती हैं, वो हम किसी को नहीं बताते। बिल्कुल, तो अगर हमारे शरीर के पिताजी भी हो ना, उनको भी नहीं बता सकते। गुरुदेव को छोड़ दो। हाँ, वो तो राह दिखाने वाले हैं। इस रास्ते में गुरुदेव सबसे बड़े हैं, माँ बाप से भी बड़े गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस पथ में बस, और वैसे तो सबसे पहले भी माँ बाप, लेकिन
भगवत मार्ग के मार्ग में गुरुदेव भगवान पहले- सर्वप्रथम। सर बिल्कुल बिल्कुल। और जो कोई भूल भाई हो, बाबा भूल तो हमसे हो, ब्रजवासी से क्या भूल हो। ना प्रभु कोई ब्रजवासी कोई भूल कर सके और भूल कर भी दे तो ठाकुर जी के पटे बिल्कुल बिल्कुल। सखा निपट लेगा।